तेरी मोहब्बत है महान मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के प्रेम और बलिदान को स्मरण कर उसके मीठे और पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम परमेश्वर के वचन के एक भाग को मनन करें। प्यारो, पिछले कुछ सप्ताह से हम यशायाह 9 अध्याय 6 पद के आधारित मसीह को दिया गया नाम शांति का राजकुमार पर मनन कर रहे थे। आइए इसे जारी रखते हुए आज हम इसके तीसरे भाग पर ध्यान करेंगे। यशायाह 9 अध्याय 6 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। प्यारो, इस पद के आधारित हमने पिछले दिनों में मनन किया था कि मनुष्य के जीवन में शांति का ना होने का मुख्य कारण है इंसान का परमेश्वर से दूर हो जाना। रोमियो 3 अध्याय 23 पद पौलुस लिखता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अर्थात संपूर्ण मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गई। वास्तव में इसका आरंभ अदन के बगीचे से हुआ और जगत के अंत तक चलता रहेगा। परंतु परमेश्वर ने शांति को पुनः स्थापना करने हेतु अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जिसने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर को अलग करने वाली उस पाप की दीवार को ढा दिया और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया। आज कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा पाकर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सकता है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकता है। और क्योंकि इस मेल मिलाप का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, इसलिए उसे शांति का राजकुमार का नाम दिया गया। हमने यह भी देखा कि यह मेल मिलाप का कार्य न केवल परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में स्थापित हुआ, परंतु एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ भी शांति स्थापित हुआ। अर्थात आज अलग अलग जाति, भाषा और कुल के लोग मसीह में एक हैं, एक ही पिता की संतान हैं। इनमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच नहीं है, सब मसीह में बराबर हैं। आज किसी भी निम्न जाति व निम्न वर्ग के लोगों का भी परमेश्वर की संगति में उतना ही स्वागत है जितना कि ऊंची जाति या ऊंचे वर्ग के लोगों का। इस तरह का संगति और किसी धर्म या संप्रदाय में नहीं पाया जाता है, परंतु मसीह जो शांति का राजकुमार है, अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने स्थापित किया है। एक और सच्चाई जो हम आज मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार इसलिए भी कहा गया क्योंकि उसकी उपस्थिति और संगति मात्र से ही शांति मिलती है। प्यारो, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकांश चेले अनपढ़ और मछुआरे थे। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते और कई बार तो झगड़ने लगते थे। उदाहरण के तौर पर वे इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनमें से बड़ा कौन है। वे एक व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो गए क्योंकि वह यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहा था। और सबसे बढ़कर पतरस के गुस्से की तो बात ही कुछ और है। उसने सिपाही पर तलवार ही चला दिया, पर शुक्र है कि तलवार केवल उसके कान पर लगी, पर वास्तव में प्रयास तो सिपाही के गर्दन को काटने का था। प्यारो, यदि हम एक एक कर प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर ध्यान करें तो समझ में आता है कि वे झगड़ालू,
क्रोध करने वाले, ईर्ष्या से भरे हुए लालची किस्म के लोग थे। पर हम उन पर दोष लगाने के बजाय यदि अपने आप को जांचे तो पाते हैं कि हम भी उन सभी से किसी मामले में कम नहीं हैं। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन चेलों के जीवन में इतनी कमी घटी होने के बावजूद भी वो उनसे प्यार करता था और उन्हें 3.5 साल तक अपने संग रखा, अपने जीवन और अपने वचन के शिक्षा के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया और सबसे बढ़कर उनके जीवन में शांति और धीरज प्रदान किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद में लिखता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इस वचन का असर हम प्रभु के मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने के पश्चात हम चेलों के जीवन में बखूबी देख सकते हैं। न केवल उनके जीवन में, परंतु प्रभु को पाने के पश्चात हमने स्वयं अपने जीवन में उस अद्भुत शांति को महसूस किया है। प्यारो, हम दुकान में हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीद सकते हैं, परंतु शांति किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है और ना ही किसी कीमत पर उपलब्ध है। शांति एक वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और संगति में पाई जाती है। एक मसीह विश्वासी के लिए शांति उसकी भावनाओं पर आधारित नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर स्थापित उस जयवंत कार्य पर आधारित है। यशायाह नबी कहता है 53 अध्याय 5 पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। प्यारो, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा और आज हमारे हृदय में राज्य करता है, और जिस किसी के हृदय में वह राज्य करता है उसकी उपस्थिति हृदय में शांति को स्थापित करती है। फिर चाहे हम अपने जीवन में किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे हृदय में राज्य करता है, हम जीवन में उस अद्भुत शांति को अनुभव कर सकते हैं जो ये संसार के लोग कदापि नहीं कर सकते और ना ही कभी समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव दाऊद अपने भजन 23 और उसके 4 में लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आइए हम उस शांति के राजकुमार हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, क्योंकि उसने हमारा मेल मिलाप पिता से करवा दिया, हमारे पापों को मिटाकर हमारे हृदय में शांति स्थापित किया है। आइए हम उसके चरणों में झुककर उसे दंडवत करें, उसके नाम को सराहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा जय मसीह। जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, तूने आया जान बचाया, उठाया कांधों पे लेके चल गया। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैं नहीं जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैं जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है।